14वां अध्याय। व्यास जी बोले, महाबुद्धिमान पुत्र शुकदेव, तुम और मेरे अन्य शिष्यगण भी मेरे द्वारा कही जाने वाले इस पापहरणी कथा को सुनो। पूर्व काल में कोई वेद शास्त्र विशारद श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर तीर्थ में गया और वहां उसने विधि पूर्वक स्नान किया और विजन एकांत में रहकर उत्तम तपस्या की। तत्पश्चात दार कर्म विवाह की इच्छा न रखकर वह प्रदेश में रहता हुआ भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने और जब स्नान आदि उत्तम कर्म में तत्पर रहने लगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, पावन व्यवस्था, झेलम और गोमती आदि स्नान करके वह गया में पहुंचा। वहां अपने पिता पितामह आदि का तर्पण करके महेंद्र पर्वत पर गया। वहां उस परम बुद्धिमान द्विजा ने पर्वतीय कुंडों में स्नान करने के पश्चात ऋषि श्रेष्ठ भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। फिर पूर्वत पर पितरों के लिए तर्पण करके चलते चलते वह एक वन में प्रवेश किया जो पापों का नाश करने वाला था। वहां एक पर्वत से बहुत बड़ी धारा गिरती थी जो निश्शेष पाप राशि का विनाश करने वाली थी। उसके जल को लेकर ब्राह्मण ने भक्ति पूर्वक भगवान नरसिंह के मस्तक पर चढ़ाया। इससे उसी समय उसका शरीर विशुद्ध हो गया। फिर विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर भक्तों और मुनीश्वरों से सदा पूजित होने वाले अनंत अच्युत भगवान विष्णु की सुंदर पर्वतीय पुष्पों से पूजा करता हुआ वह ब्राह्मण सिद्धि की कामना से वहीं ठहर गया। इस तरह दीर्घ काल तक उसने पूजा की। उससे प्रसन्न होकर वे भगवान नरसिंह गाढ़ निद्रा में सोए हुए अपने उस भक्त से स्वप्न में दर्शन देकर बोले, ब्रह्मण्य, किसी आश्रम धर्म को स्वीकार करके न चलना गृहस्थी की मर्यादा का भंग करना होता है। अतः यदि तुम्हें गृहस्थ नहीं रहना है तो किसी दूसरे उत्तम आश्रम को ग्रहण करो। ब्राह्मण जो किसी आश्रम में स्थित नहीं है, वह यदि वेदों का पराग्रामी विद्वान हो तो भी मैं यहाँ उस पर अनुग्रह नहीं करता, परंतु साधुवर, तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसी से मैंने तुमसे ये बात कही। उन परमेश्वर के इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने भी अपनी बुद्धि से नरसिंह स्वरूप श्रीहरि के उस कथन पर विचार करके उसे अलंघनीय माना और संपूर्ण जगत का बात त्याग करके वह सन्यासी हो गया। फिर प्रतिदिन उस पापहारी जल में डुबकी लगाकर तथा उसी में खड़ा रहकर त्रिदंड और अक्षय माला धारण करने से पवित्र हाथों वाला वह ब्राह्मण मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ निर्दोष गायत्री मंत्र का जप करने लगा। नित्य प्रति शुद्ध आदिदेव भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करके उसके नरसिंह विग्रह का पूजन करता और वनवासी हो किसी प्रकार शाक आदि खाकर भिक्षावृत्ति से ही संतोष पूर्वक रहता था। विस्तृत एकांत प्रदेश में कुशासन पर बैठकर वह इंद्रियों के समस्त बाह्य विषयों तथा भेद बुद्धि को धृष्ट भगवान अंत में विलीन करके विज्ञेय, अजन्मा, विराट, सत्य स्वरूप, श्रेष्ठ, कल्याण धाम, आनंदमय परमेश्वर का चिंतन करता हुआ आयु पूरी होने पर शरीर त्याग कर मुक्त एवं परमात्मा स्वरूप हो गया। जो लोग मोक्ष संबंधिनी आत्मा मोक्ष को अति ही उत्कृष्ट बनाने वाली इस कथा को भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए पढ़ते हैं, वह पराग तीर्थ में स्नान करने से जो फल होता है उसे पाकर अंत में भगवान विष्णु के महान पद को प्राप्त कर लेते हैं। बेटा, तुम्हारे पूछने से मैंने ये उत्तम पवित्र पुण्यतम एवं पुरातन उपाख्यान जो संसार वृक्ष को नाश करने वाला है तुमसे कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो, अपना मनोरथ प्रकट करो।